मैं आज ऐसी लेजेंडरी वुमेन शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका जीवन देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान निभाता है, जो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया की महिलाओं के लिए एक आदर्श है, जिनका नाम है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनके जीवन के संघर्ष और त्याग का दौर इतना विशाल है जिनको आंक पाना बहुत ही मुश्किल है। जी दोस्तों, मेरे पास कोई डिजिटल कैमरा नहीं, कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट स्टोरी नहीं, बल्कि एक आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है जो मैं बोलना चाहता हूं, जिनके जीवन को एक छोटे से वीडियो में तो नहीं आंका जा सकता, बस एक संक्षिप्त में बताया जरूर जा सकता है। ये एक वो दौर था जब दोनों पढ़ाई करते थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी। कॉलेज के कैंपस में मिले और देखते ही देखते एक दूसरे को प्यार हुआ और शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधने का संकल्प लिया। जब वो अपनी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कहा और अपने बारे में और सोनिया जी के बारे में बताया, तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और हिंदुस्तान बुलाने का न्योता दे दिया। जब ये हिंदुस्तान आए, इनके अच्छे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, भारतीय कल्चर सभ्यता के हिसाब से इनका विवाह हुआ और घर में खुशियों का माहौल था। उस समय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। घर में खुशियों का माहौल था, लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। इंदिरा जी देश और समाज के लिए अपना त्याग और बलिदान से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। कुछ दिन ऐसे पल बीतते रहे। एक दिन अचानक क्या हुआ, घर में कोई नहीं था, सोनिया जी और इंदिरा जी थी। और जब इंदिरा जी बाहर आई तो कुछ लोगों ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। आवाज सुनकर जब सोनिया जी बाहर आई तो खून से लथपथ इंदिरा जी के बॉडी को हाथ में लिया, एम्बुलेंस बुलाया और अस्पताल की ओर भागी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हुआ। खून पर खून बह जा रहा था, उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सोच नहीं पा रही थी, अचानक हक्की बक्की सब भूल चुकी थी कि अचानक ये क्या हो चुका था। क्या किसी ने इतने करीब से मौत को देखा है? जिसने कभी एक खून का देखना भी गुजारा नहीं था, वो इतने मौत करीब से मौत को देख पा रही, वो भी अपने ही सांस का। उस दिन ये कहानी बीत गई, लम्हे चलते गए। फिर पार्टी ने और लोगों ने मिलाकर उनके पति को, जो सिर्फ उनका था, जो राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, जो सोनिया जी राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे, राजनीति में उनको जाना पड़ा। वो सिर्फ उनका था, पर आज पूरा देश में राजीव जी बढ़ चुके थे। राजीव जी ने अपने देश और मर्यादा के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने उस दिन सिर्फ उनका पति ही नहीं बता, उनके यहां से सिर्फ एक परिवार, उनकी सास ही नहीं गई, बल्कि जिनको वो प्यार करते थे वो इंसान को पूरे देश के लिए बांट चुके थे एक राजनेता के रूप में। और धीरे धीरे ये सिलसिला भी चलता रहा। उन्होंने अपने पति को देश के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन अचानक फिर क्या होता है कि उनके पति की भी मौत हो जाती है, उनको भी मार दिया जाता है और बॉडी को
उनके घर तक लाया जाता है। अब सोनिया जी को समझ नहीं आ पा रहा था कि कौन उनका अपना है, कौन पराया है। कुछ साल ही बीते थे कि उनकी सास को मार दिया गया था, फिर कुछ साल बाद उनके पति को के साथ ऐसा हादसा हुआ। समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी को कैसे जिए, क्या करें, कौन अपना है कौन दुश्मन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किस दौर से गुजर रही थी वो, शायद ये आंक पाना किसी राइटर के लिए बहुत ही मुश्किल था। एक वो लड़की जो किसी अनजान देश में आई है अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, पर जिसके सहारे आई थी वही अब इस दुनिया में नहीं है। जिनके लिए आई थी वो भी इस दुनिया से जा चुके थे। 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करती, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था उस दौर में। ये जो सराह पाना किसी राइटर के लिए मुश्किल नहीं, वो जो पीड़ा, वो दर्द, वो एहसास जो किया, वो सहा, वो मुश्किल नहीं है किसी के लिखना या बता पाना। वो तो उन्हीं को पता होगा कि वो दौर कैसे गुजरा। पर विरासत में मिली राजनीति में जो कभी नहीं आना चाहती थी, ना अपने पति को कभी भेजना चाहती थी, पर क्या करे, खानदान की विरासत को संजोए रखना था, आगे बढ़ाना था, बच्चों को पालना था, देश को एकजुट करना था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी एक बहू की, हिंदुस्तानी बहू की, जो बिल्कुल अनजान थी इस देश के बारे में, जो यहाँ की भाषा भी नहीं बोल पाती थी। अब स्टार्ट हुआ उनका संघर्ष का दौर। पूरे देश की यात्राएं की, कांग्रेस को एकजुट किया जो बिखर चुकी थी, हिंदी सीखने से लेकर हर चीज जानी समझी, अपने बच्चों की चिंता की, उनका पालन पोषण किया और वो संघर्ष का दौर निभाया कि शायद किसी औरत के लिए बहुत ही मुश्किल हो पाता है, पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कर दिखाया। और एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस जब बिखरी हुई थी पर उनको जोड़ दिया और 10 साल तक राज की, देश की तरक्की में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। आज उसी महिला के लिए कुछ मंदबुद्धि लोग उनको अनाप शनाप बोलते हैं। उस त्याग और बलिदान को जरा सोचो, जरा समझो, जरा महसूस करो कि एक दूर दराज विदेश से आई लड़की इस देश में कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही है। ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। पर मैं ये कहूँगा कि आज देश एक जो विकसित हो रहा है, जो पिछले कई सालों से विकास के लम्हों में बंधा रहा है, उसको निभा पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं, मैं एक आम हिंदुस्तानी जो एक महिला के दर्द को बयान कर रहा हूं। उनको कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, पर खानदान की विरासत को संभाल रखना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो संभाला भी उन्होंने। अपने इकलौते बेटे को राजनीति में लाए और जिन्होंने अपने परिवार के काफी सदस्यों को खो दिया, जो आज मीडिया में या फिर जो कहें विपक्षी लोग उनको अनाप शनाप बोलते हैं, उनको जासूस बताते हैं, विदेशी बोलते हैं। क्या लगता है उनके लिए यह सह पाना आसान है? जिस धरती पे उनका पूरा परिवार त्याग और बलिदान का इतिहास रच चुका हो, जिस धरती पर उन्होंने अपने बच्चे जन्मे हो और पालन पोषण करके एक देश के लिए एक आदर्श कायम किया हो, उसको ऐसा कहना क्या उचित है? ये सोचने और समझने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं, उस महिला के त्याग और बलिदान को जरा समझिए, जिन्होंने इतना कुछ चाहा। आज उनका दिल एक पत्थर बन गया है। उनके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं था। वो चाहती तो बन सकती थी,
देश पे राज कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। और हमेशा जो आज की सरकारें या लोक दलों के नेता जिनका सपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का होता है और जिसके कारण से करप्शन भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ाई जा रही, इनके लिए कोई इतना अहमियत नहीं रखता। इनके लिए इनका परिवार, इनका देश, इनकी विरासत बहुत महत्वपूर्ण लगती है। जो इन्होंने किया उस पर कोई उंगली उठाए तो समझ लीजिए ये देश की बहू पर उंगली है, जो यहां पे त्याग और बलिदान की एक इतिहास रच चुकी है। हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं कि किसी के कहने, किसी के बहकावे में आए और मान जाएं और राजनीति करने दें उनको। हजारों हजारों साल से पुराना हमारा सनातन और हिंदू धर्म है, जिनको मिटा पाना नामुमकिन है। पर ये नेता बहला फुसला के हिंदुत्व का वास्ता दे देकर वोट बैंक का चाल चलते रहते हैं, वोट बैंक का जरिया बना चुके हैं, जिससे भोली भाली जनता पिघल जाती है। 70 सालों से अपने पूर्वजों पे विश्वास करो, उनको मानो और समझो कि 70 सालों से जो पूर्वजों ने उन पे विश्वास करके वोट दिया, आज देश का लेवल किस लेवल तक जा चुका था जो दुनिया में सराहा जाता है। आज पिछले 6 सालों में हम किस लेवल पर आ चुके हैं। आज एक आम इंसान नौकरी के लिए तरस रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, घटनाएं हो रही हैं। यहाँ लोग तरक्की और पोस्ट की बातें क्या करते थे, अब नौकरी बचाने की बातें कर रहे हैं, किसी तरह जिंदा रहने की बातें कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में जो हालात बन चुके हैं देश के, एक आम इंसान के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लोग ज्ञान बांटते हैं टीवी चैनलों पे, मीडिया में ज्ञान बांटते हैं और कोई इनकम का जरिया नहीं बताता, कोई नौकरी रोजगार की बात नहीं उठाता, कोई नहीं बताता कितने लोगों की रोजगारी जा चुकी है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, कैसे देश उभर पाएगा इस आर्थिक मंदी से, कैसे आत्महत्या की घटनाएं रुक पाएंगी। आज नमक रोटी खाना बहुत ही मुश्किल हो सका है। एक दौर भी था कि जब इकोनॉमी फिर डाउन हो गई थी 2009-10 के करीब, फिर भी मनमोहन सिंह सरकार ने उसको उठाया और इकोनॉमी को एक लेवल पे लाके खड़ा किया। दोस्तों, या ध्यान दीजिए और समझिए इस चीज को। जय हिंद, भारत माता की।